आप देख रहे हैं पंजाब केसरी में मोहित शर्मा इस वक्त जम्मू के प्रेस क्लब में है और पीर पंचाल के लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक इंसाफ की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। देख पा रहे हैं साफ तौर पर इस वक्त के दृश्य आपको जो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट जो है पीर पंचाल के लोग यहाँ पर कर रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनके मुद्दे रहेंगे। और आज इन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ अपील जो है इन्होंने की है। और साफ तौर पर पीर पंचाल के लोग हैं, कुछ जितने के लोग हैं और यहाँ पर इस वक्त जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना है इनका कि यहाँ पर क्यों ये इस वक्त जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप कुछ स्पेशल पैकेज की डिमांड कर रहे हैं, क्या वजह है कि आप देखिए, जिस तरीके से आप सब लोगों को पता है, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर खिताए पीर पंजाल के अंदर पाकिस्तान की शेलिंग के दरमियान हमारे 23 से ज्यादा लोग मारे गए, 23 से ज्यादा लोग शहीद हुए। पहली डिमांड हम मोदी जी से रखते हैं कि भाई हमारे शहीदों को शहीदों का दर्जा दिया जाए। आपको इसके अंदर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए हमारे शहीदों को शहीद कहने में। आपने यूनिफॉर्म्स बना ली, बड़े बड़े होर्डिंग्स बना लिए, इलेक्शन की तैयारी कर ली, लेकिन हमारे लोगों को शहीद कहने में क्या तकलीफ है? उसके बाद आप कह रहे हैं एनडीआरएफ के तहत आपके शहीदों को, आपके घर जो नुकसान हुए उनको हम कंपनसेट करेंगे। अब एनडीआरएफ का ला जो मैं आपके सामने रखता हूं जनाब, एनडीआरएफ के अंदर एक शहीद की कीमत है 1.5 लाख रुपए। एक मकान, किसी आदमी का पक्का मकान टूट गया उसकी कीमत है 70,000 रुपए। कच्चा मकान टूट गया उसकी कीमत है 15,000 रुपए। किसी की भैंस गाय बकरी कुछ मर गया उसकी कीमत है 1500 रुपए। मैं आपकी वजह से सरकार से पूछना चाहता हूं जनाब, कौन से शहर में और कौन सी मंडी में 1500 में भैंस मिलती है? कहाँ कौन से शहर के अंदर जो है 1500 रुपए में जो है वो भैंस मिलती है? और कहां पर 70,000 में मकान बनता है? अगर आपको लगता है कि 70,000 में मकान बनता है तो हमारा मकान बना के दीजिए, हमारी भैंस मर गई है तो हमें खरीद के दीजिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो हमारे शहीदों की एक ऐसी, कम से कम एक ऐसी राशि जो हमें इज्जतदार लगे, कभी इज्जत कर रहे हैं हमारे लोग, आप हमारे शहीदों की इज्जत कर रहे हैं, ऐसी राशि डिक्लेयर करें। उस राशि के अंदर हम डिमांड करते हैं कि कम से कम 25 लाख हमारे शहीदों के लिए राशि होनी चाहिए, कम से कम। मैं बोल रहा हूँ ज्यादा देगी सरकार तो हम बहुत शुक्रगुजार रहेंगे, इसी जो है नारा लगाएंगे यहाँ पर आके मोदी साहब जिंदाबाद। लेकिन जो हमारे लोग जख्मी हुए आपने उनको दिए 6,000 रुपए। 6,000 में यहाँ से बाहर निकलेंगे। अब सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि 6,000 में एक डॉक्टर के पास जाओ टेस्ट तक नहीं होते। आपने हमारे जख्मी जिनके लिम्स कट गए बेचारे, जिनकी टांगे चली गई, जिनके बाजू चले गए, 6,000 की कंपनसेशन दी है। हम चाहते हैं उनको कम से कम ऐसी राशि दी जाए जिससे वो अपना गुजारा आगे का जिंदगी का चला सके। कम से कम 5 लाख रुपए की हम डिमांड वहां पर करते हैं। और जिन लोगों के घर चले गए, या तो मोदी साहब हमें कम से कम पक्के मकान का 25 लाख रुपए का राशि दें या हमें मकान बना के दें। इसमें कोई दोहरे वाली बात ही नहीं है। आपसे लगता है, आपको लगता है कि 70,000 में मकान बनता है, भाई बना दीजिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप बना के दीजिए। हमारे जम्मू शहर की अगर हम बात करें भाई साहब, तो यहाँ पर अगर किसी आदमी को प्लेंथ निकालना हो ना 2 कमरे का, वो प्लेंथ भी 10 लाख से नीचे नहीं निकलता है। मकान बनाना बहुत दूर की बात है। लेकिन हमारे पुंछ उस पहाड़ के अंदर, आप कहोगे उस पहाड़ के अंदर इतनी चोटी पे जाके जहां पर मलबा मटेरियल लोड करके वहां पर लेके जाना पड़ता है हमें, वहां पर आप कहोगे 70,000 में मकान बन जाएगा, तो ये मजाक नहीं तो और क्या है। हम डिमांड रखते हैं सरकार से, उसी सरकार से, उन्हीं मोदी जी से, कि भाई आपने जंग शुरू करने से पहले पाकिस्तान को बताया वो दुश्मन देश है हमारा, दुश्मन देश को बता दिया आपने, लेकिन आपने लोगों को वहां से निकलने का मौका नहीं दिया। पहली गलती हो गया, हमने बर्दाश्त किया। आपके पास जंगबंदी करने के लिए ट्वीट व्हाइट हाउस से आया, आपने मान लिया। हम नहीं मानते। पूरा हिंदुस्तान का 140 करोड़ लोग आपके पीछे खड़े थे, आपको इस टाइम पर किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं थी। हमारी इंडियन आर्मी सक्षम थी, लेकिन आप वहां पर भी झुके। उसके बाद फोटो लेके आप जो वोट बना लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर, लेकिन हमारे लोगों के साथ इंसाफ कीजिए, हमारी डिमांडों को देखा जाए, सुना जाए, पूरा किया जाए। पिछले 20 साल से हम कह रहे हैं कि भाई हम जीरो लाइन में रहने वाले लोग हैं, हमारे वहां पर जीएमसी का होना बहुत जरूरी है। अगर जीएमसी होती वहां पर, हमारे पास एडुकेट वहां पर चीजें होती, हमारे डॉक्टर्स होते, मेडिसिन होती, हमारे 23 लोग शहीद नहीं होते, हमारे उन लोगों को बचाया जा सकता था। लेकिन जंग के हालात के अंदर उन लोगों को जम्मू नहीं शिफ्ट किया गया, उन लोगों ने अपनी जान जो है वो अपनी जान गंवा दी। उसके ऊपर काम किया जाए और कंपनसेशन के नाम पे हमें बुद्धू न बनाया जाए। हमारे लिए एक पैकेज जो है अनाउंस किया जाए पीर पंजाल के लिए, खिताब पीर पंजाल के लिए वो पैकेज मांगते हैं जिसके लिए आप कहते थे 2 लाख करोड़ ले लो, 1 लाख करोड़ ले लो, इतने 1000 करोड़ ले लो। वो करोड़ नहीं चाहिए हमें जनाब। हमारे लोगों के लिए कंपनसेशन के नाम पे मजाक ना किया जाए। हमारे लिए एक पैकेज जो है वो खिताब पीर पंजाल के लिए अनाउंस किया जाए। ये थे पीर पंचाल के लोग जिन्होंने साफ तौर पर जो 23 लोग जो शहीद हुए थे पाकिस्तान द्वारा जो गोलाबारी हुई थी उसमें जो मारे गए थे, उनको लेकर एक शहीदों का दर्जा की मांग की है। और साथ ही साथ जो कंपनसेशन है जो एसडीआरएफ के तहत जो कंपनसेशन दिया जाएगा वो 1.5 लाख का है, लेकिन उनकी मांग है कि 25 लाख तक का जो है कंपनसेशन जो हमें दिया जाए। यूं ताजा के साथ बने रहिए, कैमरा के साथ मोहित शर्मा, पंजाब केसरी, जम्मू।